नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। प्रो कबड्डी अहमदाबाद से उड़ के आ चुकी है बेंगलुरु में। बेंगलुरु लेग शुरू हो रही है और इस वीडियो में जो सबसे बड़ा सवाल मैं अपने आप से, आप प्रभु लोगों से पूछ रहा हूं वो यही है कि अपने घर में क्या धमाका कर पाएंगे बेंगलुरु बुल्स। तो दो मैच हैं आज प्रो कबड्डी में। तो पहला मैच मेजबान बेंगलुरु बुल्स खेल रही है दबंग दिल्ली से, और दूसरे मैच में है महाराष्ट्र डाबी पुनेरी पल्टन बनाम यू मुंबा। तो सबसे पहले मैच की बात करता हूं। बुल्स के सामने दिल्ली है। मैच की कहानियां क्या हैं प्रभु? पहली कहानी यह है कि ये दो चैंपियंस की टक्कर है। बुल्स सीजन 6 के चैंपियंस, दिल्ली सीजन 8 के चैंपियन बनी थी, फिर 9 में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए थे। नंबर 2, ये दो दिग्गज कोचिस की टक्कर है जो गुरु शिष्य भी रहे हैं। रणधीर सिंह सहरावत सीजन 1 से सीजन 10 बुल्स के साथ, आरएस खोखर साहब घाट घाट का पानी उन्होंने पिया है। और जो 1990 एशियन गेम्स भारत ने पहली बार खेले थे, या पहली बार एशियन गेम्स में जब कबड्डी गई थी, रणधीर सिंह सहरावत उस टीम का हिस्सा थे और उसका जो प्रेपरेटरी कैंप था उसमें खोखर साहब कोच थे। तो ये भी एक पुराना कनेक्शन है। और तीसरी कहानी जो बनती है इस मैच में प्रभु वो ये कि दोनों टीमों को जीत चाहिए। दिल्ली एक मैच खेली हारी, बुल्स 2 मैच खेले हारे। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स के लिए जीत के सूत्रों की संक्षेप में बात करता हूं। मेरा मानना है कि नीरज नरवाल अभी भी टीम में बने रहने चाहिए। वही 5-2 की फॉर्मेशन जिसमें नीरज नरवाल इधर 4-3 वाला काम भी कर देते हैं और 5-2 वाला काम भी कर देते हैं, यानी कि एक शानदार ऑलराउंडर है। नंबर 2, मुझे ऐसा लगता है कि अगर नीरज नरवाल हैं जो होने चाहिए, और उसका कारण यह है कि दिल्ली के पास दिल्ली की पावर है रेडिंग में, नवीन, आशु, मंजीत, मीतू इत्यादि इत्यादि। तो आपको एक एक्स्ट्रा पावर चाहिए डिफेंस में, वो आपको नीरज दे सकते हैं, वो आपको मोनू संधू, रण सिंह दे सकते हैं। इन सब में नीरज थोड़ा सा बेहतर विकल्प है। नंबर 2, मुझे लगता है कि चॉप एंड चेंजेस थोड़े से ज्यादा हो गए। अब जब रेडर नहीं चलता तो उनको चेंज करना पड़ता है, सामने वाले डिफेंस को देख के चेंज करना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसा लगता है आपको कि आपके दो स्ट्राइक रेडर विकास और भरत हैं तो उनके साथ स्टिक कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि मैच ना जीतने का प्रेशर एक अलग होता है, लेकिन उम्मीद ये होनी चाहिए या कोशिश ये होनी चाहिए कि दो स्ट्राइक रेडर अपने नंबर 1 और नंबर 2 चुन लिए जाएं, चाहे उस स्कीम में अभिषेक आते हैं, चाहे उसमें विकास आते हैं या भरत हुड्डा आते हैं, ताकि उनको भी एक विश्वास हो कि मैं 2-3 मैच 4 मैच खेलने वाला हूं। नंबर 3, ये भी रेडिंग की ही बात कर रहा हूं। रेडिंग में स्लो नहीं जाना है। रेडिंग में डू और डाई का मतलब बनता नहीं है, स्पेशली दिल्ली के सामने, क्योंकि दिल्ली ने अभी एक ही मैच खेला है और उनका डिफेंस कुछ उत्कृष्ट नहीं खेला। उनके डिफेंस में बहुत उथल पुथल हुआ था। तो रेडर्स को खुली छूट दे दीजिए। 2 ही रेडर काफ़ी हैं। जैसे आसान बैटिंग पिच पे 5 बैट्समैन ही काफ़ी होते हैं, तो सामने कम अनुभवी डिफेंस के सामने 2 ही रेडर काफ़ी होंगे। एक्स फैक्टर कौन? एक्स फैक्टर रेडर नहीं, एक्स फैक्टर यहां पे डिफेंडर है, अमन और सुरजीत। क्यों? क्योंकि दिल्ली की मजबूती है उनके रेडर। कौन रेडर? सारे राइट वाले, नवीन, मीतू, आशु, मंजीत। उनको रोकने का जिम्मा दिग्गज सुरजीत नरवाल और अब एक्सपीरियंस्ड होते जा रहे अमन आंतिल पे होगा। अब बात करते हैं दिल्ली के जीत के सूत्रों की। 3 सूत्र हैं और 2 सूत्र उनके डिफेंस को लेके हैं। सबसे पहले, कॉशियस नहीं, वेरी वेरी कॉशियस। बहुत ज्यादा आपको सावधानी और सुरक्षा बरतनी पड़ेगी, वरना जीत के भूखे बुल्स डिफेंस को बहुत परेशान कर सकते हैं। नंबर 2, डिफेंस का एक कॉम्बो चुनना चाहिए। आप राइट कॉर्नर पे सुनील खिलाना चाहते हैं या किसी और को, कवर में बाला को रखना चाहते हैं या यंग खिलाड़ियों को, विकल्प काफी हैं। लेकिन एक सेटल्ड 4 खिलाड़ी चुनना किसी भी डिफेंस को चलाने के लिए बड़ा जरूरी होता है। तो जो खिलाड़ी कोच साहब को लगता है कि सर्वश्रेष्ठ खेल सकते हैं, चुन लीजिए। उनको धीरे से कान में बता दीजिए कि बेटा तुम 5 मैच खेलोगे, ताकि एक डिफेंस सेट होने की ओर बढ़े। तीसरा सूत्र है रेडर्स के लिए, छोटी और स्पीडी रेड्स। अब नवीन बहुत स्पीडी रेड करते हैं, ये स्पीड मीतू के पास भी है। बुल्स के डिफेंस के सामने आप समय नहीं ले सकते, आप लेफ्ट कॉर्नर के सामने खड़े होकर कलाबाजी नहीं कर सकते। तो छोटी रेड, स्पीडी रेड, क्विक बोनस, ये आपके लिए जीत का सूत्र है। और एक्स फैक्टर उसी खिलाड़ी का जो मैंने अभी अभी नाम लिया, वो है नवीन।
क्योंकि इस टीम को सेट होने के लिए नवीन का चलना जरूरी है, उनका 15-20 पॉइंट लाना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नवीन ही इस टीम की सबसे बड़ी मजबूती है। अब पलड़े की बारी आती है। बुल्स 2 मैच हारे हैं, दिल्ली भी 1 मैच हारी है, और प्रदर्शन बुल्स का हालांकि बुरा नहीं रहा था उस हार में, दिल्ली जरूर बड़े मार्जिन से हार के आई है। बुल्स अपने घर पे भी खेल रहे हैं, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहां पे बुल्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी रहेगा। आप प्रभु लोग एक्सचेंज 22 की ऐप अगर डाउनलोड नहीं की तो कर लीजिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ऐप पे जाएंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी, बड़ी आसान भाषा में है। आप खिलाड़ियों को खरीदेंगे, उनके शेयर खरीदेंगे, एक दाम लिखा हुआ है। अगर आपको लगता है कि आपका वो खिलाड़ी उस रेट से ज्यादा पॉइंट कमा सकता है तो उसे खरीदिए। अगर आपको लगता है कि वो उस रेट से कम पॉइंट कमाएगा तो उसे बेचिए। और पॉइंट मिलते कैसे हैं वो पूरी डिटेल लिखी हुई है कि टच पॉइंट के इतने पॉइंट्स, बोनस के इतने पॉइंट, टैकल के इतने पॉइंट, सुपर टैकल के इतने पॉइंट। बड़ी आसान भाषा में है, आराम से पढ़ लीजिएगा। अब बात दूसरे मैच की। महा डार्बी पुनेरी पल्टन बनाम यू मुंबा। पुनेरी पल्टन 1 मैच खेली है, पिछले साल के फाइनल का रिपीट, जेपीपी को हराया। यू मुंबा 2 मैच खेले, यूपी को हराया, प्रदीप को रोका, दूसरे मैच में गुजरात से हारे। आपस में जब जब खेलते हैं तो चिंगारियां निकलती हैं। शुरुआती 3-4 सीजन में यू मुंबा पुनेरी पल्टन पे भारी पड़ती थी, क्योंकि तब मुंबा बड़ी मजबूत थी। अभी पिछले 2-3 सीजन से पुनेरी पल्टन का हाथ थोड़ा सा ऊपर चला गया है। सबसे पहली जो कहानी इस मैच की निकल के आती है वो बहुत बड़े बड़े शब्दों में, आपको भी पता है कि यह महाराष्ट्रन डाबी है, कबड्डी का गढ़ है, और गढ़ की 2 टीमें हैं। नंबर 2 ईरान कनेक्शन, इधर शादलू हैं तो उधर कोच गुलाम रेजा मजंदरानी, साथ में जफर दानेश, साथ में हैदर अली इकरामी। तो ईरानी खिलाड़ी, ईरानी कोच आपको अच्छी खासी संख्या में देखने को मिलेंगे। नंबर 2 पे आइए, जीत के सूत्र क्या हो सकते हैं। पुनेरी पल्टन के लिए मुझे लगता है कि आपको लेफ्ट से ज्यादा राइट रेडर्स पे भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि यू मुंबा का जो लेफ्ट साइड का डिफेंस है, रिंकू और महेंद्र, वो थोड़े ज्यादा अग्रेसिव हैं। तो हो सकता है कि मोहित के साथ पंकज को उतारना ज्यादा सही साबित हो। नंबर 2, डिफेंस के लिए बहुत एडवांस टैकल नहीं करने हैं। जेपीपी के खिलाफ 13 एडवांस टैकल, 13 फेल टैकल हुए थे, और फिर यू मुंबा के चपल रेडर्स यही चाहेंगे। तो थोड़ा सा सबल कर हो डिफेंस। नंबर 3, जब रेडर जाएं यू मुंबा के डिफेंस के सामने, उनके चारों डिफेंडर्स की यह खासियत है कि अग्रेसिव हैं, सुरेंदर, महेंद्र, गिरीश, रिंकू। तो उनके अंदर मत जाइए, उनको थोड़ा बाहर बुलाइए, ललचाइए, फिर आउट कीजिए। एक्स फैक्टर नंबर 3 की जो बात है इस टीम के, मेरे लिए होंगे शादलू। एक तो पिछले मैच में वैसे ही 4 टैकल और 1 रेड पॉइंट लेके वो फॉर्म में आ गए, सारी डिफेंस चली, सबने पॉइंट लिए, लेकिन शादलू इस टीम के लीडर हैं डिफेंस में, और सामने हो सकता है कि एक नहीं 2-2 ईरानियन रेडर आए, जिनको रोकने का काम शादलू का है। यू मुंबा की तरफ चलते हैं, उनके लिए भी जीत के 3 सूत्र हैं। सबसे पहले डिफेंस में कि आपको रहना है केयरफुली अग्रेसिव, ध्यान पूर्वक आपने अग्रेशन दिखाना है, क्योंकि पल्टन के सारे रेडर बहुत ज्यादा स्पीडी हैं प्रभु। जो फेल टैकल पिछले मैच में आपने 21 किए थे, यहां नहीं कर सकते। नंबर 2, जो मैं शादलू के संदर्भ में बात कर रहा था, 2 ईरान के रेडर उतारिए, ताकि एक ईरान के डिफेंडर शादलू पे डबल प्रेशर आप डाल सकें। जफर दानिश, वेल डन, 2 मैच 2 सुपर 10, साथ में उतार दीजिए हैदर अली इकरामी को, मैच बड़ा रोमांचक हो जाएगा प्रभु। एक्स फैक्टर मेरे लिए इस मैच में रहने वाले हैं खतरनाक गिरीश एर्नाक, क्योंकि जिस मैच में गिरीश चलते हैं उस मैच में बाकी सारी डिफेंस चलती है। दूसरी बात, सामने जो स्पीडी रेडर हैं उनको रोकने के लिए गिरीश का अनुभव काम आएगा। गिरीश चलेंगे, टीम को हौसला मिलता है, बल मिलता है। पलड़ा कहाँ है? पलड़ा यही है बस, जो आप देख रहे हैं। ये करीबी मैच होगा। इन दोनों टीम्स ने जो 20 मैच खेले हैं, 2 रहे हैं टाई। ये भी उसके करीब होना चाहिए जो मुझे लगता है, या तो टाई या 1-1, 2-2 पॉइंट से मैच का फासला। दोनों टीम्स ने जो जेपीपी के साथ पुणे ने खेला या मुंबई ने यूपी और गुजरात के साथ खेला, तीनों मैचेस क्लोज हुए हैं। ये मैच भी वैसे ही क्लोज होने की उम्मीद है। तो प्रभु लोग, जाते जाते कुछ अपनी मैं एक्सचेंज 22 पिक्स आपको बता देता हूं। पहला मैच बुल्स और दिल्ली का है। दिल्ली में नवीन आपके पास जरूर होने चाहिए, एंड विशाल भारद्वाज आपके पास जरूर होने चाहिए। बुल्स में जरूर भरत हुड्डा को रखिए, बुल्स में जरूर सुरजीत को रखिए, और साथ में विकास कंडोला को रखिए। दूसरा मैच पुनेरी पल्टन, आंख बंद करके
असलम इनामदार, आंख बंद करके शादलू और यू मुंबा के लिए आंखें खोलकर जफर दानेश और गिरीश रनैक। मुझे लगता है आज जरूर चलेंगे। मैं फिलहाल चलता हूं बाहर की तरफ, खाने वाने का टाइम हो चुका है। अगले मैच के प्रीव्यू के साथ मिलूंगा। और बाय द वे, मेरा टेलीग्राम चैनल आ गया है, उसका लिंक भी नीचे दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।